नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से आपके लिए संसाधन भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला वो लेके आए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाएं और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो आज होने वाली है। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेमेस्टर की एग्ज़ाम की बात करेंगे तो सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो मार्च के फर्स्ट वीक तक है, वो यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित करवाए जाएंगे। और एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं वो अभी क्या है आपके भरवाए जा सकते हैं। तो आप उम्मीद है कि आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। अगर तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो अभी से तैयारी के अंदर जुट जाएं, ताकि सेमेस्टर के अंदर आपका जो स्कोर है वो अच्छा रह सके। तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है पेरिस, तीसरा ऑप्शन है मॉस्को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। एक नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद दो नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीन नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जापान। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितनी प्रतिशत है। यानी भारत के अंदर अगर हम देखेंगे तो पहाड़ है वो कितने प्रतिशत भाग के ऊपर पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 48%। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीन नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 30% भाग के ऊपर क्या है, पहाड़ी भाग है वो पाया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो पहला ऑप्शन है अपक्षय, दूसरा ऑप्शन है अपर्दन, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी दोनों। अपक्षय और अपर्दन दोनों क्या है, मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो हमारा तीन नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है रेतीली मिट्टी और चौथा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चार नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी घाटी है उसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी और चौथा ऑप्शन है वनी मिट्टी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। यानी भारत में सबसे अधिक विस्तार है वो जलोढ़ मिट्टी का है। तो एक नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है बांगर, दूसरा ऑप्शन है खादर, तीसरा ऑप्शन है यावर और चौथा ऑप्शन है रेगड़। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दें कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दें। और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। सेमेस्टर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा अगला सेमेस्टर है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये साबित होने वाले हैं आपके लिए। तो आप इस क्लास को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। तो अगर इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एक नंबर, यानी बांगर। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसको क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तब आप क्या करें, इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पोटास, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है जीवाश्म। तो अगर इसके जीवाम तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन पोटास। एक नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है
वो है हमारा भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो पहला ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी और चौथा ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यानी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कपास के लिए, दूसरा ऑप्शन है लीची के लिए, तीसरा ऑप्शन है गेहूं के लिए और चौथा ऑप्शन है बाजरा के लिए। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि काली मिट्टी उपयुक्त किसके लिए है, इनमें से कपास के लिए है, लीची के लिए है, गेहूं के लिए है या बाजरा के लिए है। तो अगर इसके सही आंसर की हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कपास के लिए। 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ध्यान रखना आपको। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपको बताना कि राज्य कौन सा है जिसमें काली मृदा पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, तो ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 27 नंबर, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है बलुई मृदा, दूसरा ऑप्शन है रेगुर मृदा, तीसरा ऑप्शन है लाल मृदा और चौथा ऑप्शन है पर्वतीय मृदा। तो अगर यहाँ पर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा रेगुर मृदा, यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। लेटेराइट मृदा, यानी लेटेराइट मृदा का रंग होता है। तो पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है काला और चौथा ऑप्शन है भूरा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आपको पता है लेटेराइट यानी लाल मिट्टी होती है, दूर से ऐसा लगता है कि ईंट पड़ी हुई है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा लाल। लेटेराइट मिट्टी का रंग है वो लाल होता है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा राजस्थान, यानी अगर मरुस्थलीय मृदा का विस्तार आपको देखना है तो राजस्थान में आप जाएं। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है हमारा 30 नंबर प्रश्न, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान और तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो अभी पीछे बता के गया हूँ मैं, राजस्थान है मरुस्थलीय मृदा का। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला आज हम आपके लिए लेके आए हैं। अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।